नमस्कार साथियों, मैं हूं वीर कुमार और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स। जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, बिगिनर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, उनकी मैं टिप्स दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम क्या गलतियां दोहराते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता। हम लगे होते हैं अपनी गिटार प्रैक्टिस में ही और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है या फिर गलतियों पे, मिस्टेक्स पे हम क्या ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है जो ज़्यादातर मतलब करते ही हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूं मैं। सबसे पहले तो देखो क्या है, सबसे पहले है चूजिंग द रॉन्ग गियर। मतलब आप एक गलत गिटार उठाकर ले आते हो और फिर उस पर प्रैक्टिस चालू कर देते हो, प्ले करने लगते हो। तो गलत गिटार से मतलब क्या है मेरा, तो छोटा मोटा सस्ता सा आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले आते हो तो वो भी ठीक है, पर लेकिन कोशिश क्या करो दोस्तों कि 4 से 5 हज़ार मतलब 4 to 5,000 का कोई गिटार आप खरीदो। उससे क्या होता है, वो थोड़ा ऐसे डिज़ाइन क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, बना हुआ होता है जिस तरीके से आपके हाथों को थोड़ी सहूलियत मिलती है वाइल प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, कंफर्टेबल होने लगते हो आप उस गिटार के साथ। मतलब उसका डिज़ाइन ऐसे होगा, थोड़ा सा आराम से आप प्ले कर सकते हो। उसका लकड़ी अच्छा होगा, नेक का जो होगा उसमें डिस्टेंस नहीं होगा, एक्शन अच्छा होगा। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू चूज द परफेक्ट गिटार। आप वो भी देख सकते हो, उसमें बारीकियां बताई हुई है इस को लेकर कि आपको कौन सा गिटार खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना और कैसे खरीदना है। तो सबसे पहले है आप एक खराब गिटार ना खरीदे, एक कोशिश करें एक अच्छा गिटार खरीदे। वो आपको हेल्प करेगा आपको जल्दी गिटार सीखने में। अब जो दूसरा होता है, जो आप निग्लेक्टेड टू ट्यून योर गिटार, आप निग्लेक्ट करते हो अपने गिटार को ट्यून करने के लिए हर बार। अब देखो दोस्तों, हर बार हमें क्यों ज़रूरी होता है गिटार को ट्यून करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा क्लाइमेट, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसके कारण भी वो अफेक्ट करती है हमारे ट्यूनिंग को। और ह्यूमिडिटी की वजह से भी हमारी ट्यूनिंग ऊपर नीचे होती रहती है। और दूसरा, हम केस में, गिग बैग्स में रखते हैं तो तब भी हमारी कीज़ हल्का फुल्का थोड़ा सा ट्यूनिंग ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये मेन कारण है। टेम्परेचर चेंज होता है तो उस कारण से भी हमारा गिटार अनट्यून हो जाता है। तो इसलिए आपको हर बार, मतलब आप कहोगे कि अभी 2 घंटे पहले ही तो मैंने ट्यून किया था, तो फिर आप दोबारा ट्यून कर लो, कोई नहीं, आपको प्रैक्टिस ही होगी ट्यून करने की। आप उसके साउंड से फेमिलियर होंगे, समझेंगे कि हाँ ये ट्यून होते समय ऐसा साउंड करता है। ट्यून कर लोगे गिटार तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे आपका ये फ़ायदा है कि आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो आप के गिटार की आवाज़ अच्छी निकलेगी। जो आप प्रेस कर रहे हो आप जज कर सकते हो कि इसकी आवाज़ ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। जब अनट्यून होगा तो आवाज़ गंदा आएगा और गंदा साउंड करेगा। कोर्ड्स का तो स्पेशली बहुत बेकार साउंड आता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि गिटार को हर बार ट्यून करें। अब जो थर्ड बात आती है वो है आप अपना लेफ्ट हैंड, मतलब जो हम गिटार नेक पे हाथ रखते हैं तो वो आप हैंड पोजीशन रोंग रखते हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप लग जाते हो प्रैक्टिस करने में और ऐसे चिपका कर रख लेते हो। इस पे भी मैंने बनाया हुआ है वीडियो लेसन, आप देख सकते हो, आपने देखा होगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने लगते हो कठिन चीज़ों को तो आप भूल जाते हो, इस सावधानी को नहीं बरतते हो। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हो कि हाँ, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है। तो आप अपना लेफ्ट हैंड करेक्ट ही रखे, भले आपको थोड़ा टाइम लगे प्ले करने में, प्रैक्टिस करने में, लेकिन हाँ, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड नेक पे रखने वाला हैंड आप सही तरीके से रखेंगे तो उसका आपका गलत आदत नहीं पड़ेगा और ये इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा अच्छे से साउंड आने के लिए। तो ये बहुत ही कमाल का हाथ होता है, मतलब ये प्रेस करता है, कोर्ड शेप लेता है, लीड प्ले करता है। तो इसका भी बहुत अहम रोल होता है। जब हम अच्छे से प्रेस करेंगे तभी अच्छा आवाज़ निकलेगा गिटार का। अब जो आगे हम बात करते हैं वो है हम पिक को होल्ड करते हैं गलत तरीके से। तो आप
आप इस पे भी वीडियो मेरा है, वो भी देख चुके होंगे। लेकिन हाँ, कई बार आप ऐसे पकड़ के करते हैं तो वो नहीं करना है। उस वीडियो में भी बताया था आपको कि आपको ऐसे नहीं पकड़ना है। आप धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ। तो काफ़ी लोग ये कॉमन मिस्टेक है दोस्तों कि पता होने के बावजूद भी आप मिस्टेक करते रहते हैं। तो ये भी नहीं करना है। अगर आप अभी तक ऐसे ही प्ले कर रहे थे, ऐसे प्ले करके गलत, आप देख सकते हैं इस पे भी वीडियो, अगर आप गलत होल्ड कर रहे हैं पिक को, प्लेक्ट्रम को, तो वो बंद करें और अच्छे से प्ले करें, अच्छे से गिटार को, पिक को होल्ड करें और जो सही तरीका है, टेक्निक है उसका, उसी को अपनाएं और उसी को फॉलो करें। अब जो हम आगे बात करते हैं वो अगला आता है नॉट वार्मिंग अप। मतलब आप गिटार उठाते ही आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना हम वर्कआउट से पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं बॉडी को, तो उसी तरीके से आप फिंगर्स को, जो पुराना है, थोड़ा सा फिंगर प्रैक्टिस करें। आपको जो फिंगर एक्सरसाइज वाला लेसन है, वीडियो है, आपने देखा होगा, उसको प्रैक्टिस करें। फिंगर्स को थोड़ा चलाए, सारे गामा पा, कोई स्केल प्रैक्टिस करे, टिंग डिंग डिंग, फर्स्ट लेसन प्रैक्टिस करे, अपना फिंगर प्रैक्टिस करे। तो धीरे धीरे तो ये वार्म अप जब हो जाएगा आपका, और ये वाला हाथ हो, दोनों को थोड़ा सा एक देना पड़ता है शुरू में चलाने के लिए। ये नहीं कि आप एकदम गिटार उठाया और आप जो प्रीवियस लेसन था आपका वो आप प्ले करने लग जाओ, या सीधा गाना गाने लग जाओ, या प्ले करने लगो। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है, स्केल्स प्ले करने हैं, थोड़ा सा फिंगर को चलाना है, ये हाथ को चलाना है, डी, सी, ई माइनर, ऐसे शेप चेंजेस करना है। जस्ट ये आपको पता चल गया आप कैसे आपको वार्म अप करना है। मतलब बेसिक सा चीज़ें हैं जो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। फिंगर्स को 5-10 मिनट्स करने के बाद फिर उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस चालू करो। अब जो इस वाले की बात करते हैं हम, इसका दोस्तों बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है। मतलब जो हमें आता है हम वो ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हो आप लोग। जो आपको आता है, भले ही वो गाना हो, कोई स्केल हो, कोई कोड हो, तो जो आपसे अच्छा प्ले हो रहा है आप उसी को प्ले करने में लग जाते हो। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको अपना आदत बदलना है। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो मुश्किल लग रहा है, तो आप उससे हेजिटेट मत हो या फिर उससे भागो मत, उसे अवॉइड नहीं करना है आपको, उस पे फतेह पानी है। मतलब उसको हासिल करना ही करना है आपको कि हाँ, भले ही मुश्किल हो तो आपको उसको प्रैक्टिस पहले करना है। मतलब आपका वार्म अप हो गया, अब जो आपको कठिन लग रहा है लेसन में, आपको नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप उसको अचीव ना कर लो। अभी आप बिगिनर हो, शुरू हुआ है, तो मुश्किलें तो लगेंगी ही। आपको कुछ आसानी से आ जाएगा, कुछ मुश्किल से आएगा, कुछ काफ़ी मुश्किल से आएगा। तो लेकिन वो कैसे आएगा, मुश्किलें तभी आसान होंगी जब आप उस पर काम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, ये तभी होगा। तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपको जो आता है आप उसी को बार बार दोहराते रहते हो, एंजॉय करते रहते हो, वही गाना प्रैक्टिस करते रहोगे, वही चीज़ें, वही कोड्स, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसे तो नई चीज़ों को अपनाओ। जो नया लेसन मिल गया है वो आपको नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो भागो मत उस चीज़ से, आप उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते 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 आपका हो जाएगा। तो आप जिस चीज़ को आप प्ले कर चुके हो उस पे टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो आगे ग्रो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। अब जो ये वाली मिस्टेक है, ये वाली तो बड़ी कमाल की मिस्टेक है दोस्तों। ये तो बहुत लोग करते हैं, जिनका आवाज़ गंदा होगा वो तो करते करते हैं कि आप शाय फील करते हो दूसरों के सामने गिटार प्ले करने में और गाने में। तो शाय फील मत करो यार। हम कोई सिंगर नहीं है या एकदम कोई गिटारिस्ट नहीं है जो हमें शर्म आए। हम बिगिनर है, अभी किसी चीज़ को सीख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा होता है तो ABCD हर कोई आता है पूछता है, तो कि बेटा ABCD सुनाओ, कोई पोएम सीखी आप वो सुनाओ। तो वैसे ही अपने आप को लो, इतना कोई हैवी माइंड मत लो अपने आप का, या इंसल्ट फील या शाय फील बिल्कुल मत करो। जब आपके घर में कोई गिटार रखा हुआ देखता होगा, आपके रूम में देखता होगा, तो हर कोई चाहता है कि हाँ ये क्या सीखते हो तुम। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही निकालो और आप एकदम ब्रेन एडम बन जाओगे, स्लैश बन जाओगे, तो हाँ कि हाँ अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या प्ले करता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। वो आप
तब अचीव कर सकते हो जब आपका छोटा छोटा ऑडियंस से आपको सामने आपने प्ले किया हुआ होगा, तो आप शाय फील ना करें। काफ़ी जब पहले स्टूडेंट होते थे तो अपने आप को कमरे में बंद करके अपने फैमिली को भी नहीं सुनाते थे, कमरे में बंद करके खुद अकेले प्रैक्टिस करेंगे। एक का छोटा सा सिस्टर आता था, वो कहता जा यार जा जा मैं तब प्ले करूँगा जाके, यानी कि उसके सामने भी शाय फील करते कि मैं क्या गा रहा हूँ क्या नहीं। तो जब आप किसी दूसरे को फेस नहीं करोगे और उसके सामने प्ले नहीं करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी और एक डर इन फ्यूचर आपके दिल में बना रहेगा। और वो डर तब ज्यादा होगा क्योंकि आपको आ चुका होगा। तब आपने कभी पब्लिक फेस उस टाइम पे नहीं की जब आपने सीखा हुआ था, लेकिन जब आपको आ चुका है लेकिन पब्लिक फियर है आपको, फिर आप नर्वस हो जाओगे, तो तब वो एक बर्डन बन जाएगा आप पे, बहुत ही इंसल्टिंग फील करोगे। तो ये इंसल्ट फील अभी मत करो। आपका अभी सीख रहे हो, किसी से बोलो हाँ सीख रहा हूँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो कैसा प्ले हो रहा है, देखो कैसा नहीं। फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई बैठा है ऑडियंस पकड़ के, नहीं तो आप सुना दो, प्ले करो, कोई टेंशन नहीं है। वो जज करे, बहुत बार ईर्ष्या होती है, लोगों को जलन होती है कि हाँ यार चल यार रख दे, बेकार प्ले कर रहा है, तो उससे आप डिमोटिवेट मत हो और सिर्फ आप उस समय रख दो, ठीक है। लेकिन जब आप एटलीस्ट प्ले करो, आप अपने में लगे रहो। जब आपका अच्छा हो जाएगा तो उस बंदे को पता चलेगा कि हाँ ये पहले कैसा प्ले करता था और मैंने इसको बोला भी कि छोड़ दे यार, नहीं होगा, बेकार बेसुरा प्ले कर रहा है, आवाज़ अच्छी नहीं है, अब चल मुझे दिखा। तो ऐसा कुछ भी हो तब उसे रियलाइज होगा कि हाँ कि इसने मुझे तब क्या बोला था और ये आज क्या प्ले करता है। तो उस चीज़ को अपनी ताकत बनाओ। बाकी जो मोटिवेट करता है काफ़ी अच्छा है, ऐसा काफ़ी कम होता है कि लोग मोटिवेट करते हैं। हर कोई यार गिटार प्ले करना चाहता है, तो अगर कोई दूसरा अच्छा प्ले कर रहा है ना और वो लर्नर है, मतलब शुरू में सीख रहा है कहीं से, तो लोग उससे एक मतलब करते हैं कि यार मुझे नहीं आता और ये प्ले कर रहा है तो अबे मुश्किल है, बेकार प्ले कर रहा है। लेकिन हाँ, जब आप अच्छा प्ले करने लगोगे तो वो ही लोग चेंज हो जाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और इन्जॉय करेंगे, यार बजाना कितना मस्त बजाया था लास्ट टाइम, अच्छा वो गाना निकाल, वो गाना निकाल। तो ये चीज़ आप कब हासिल करोगे? जब आपने उसका वो चीज़ ले लिया होगा कि उसने बोला अबे रख दे, बेकार है, मत प्ले कर। तो इसलिए तो ये आपको ही तय करना है कि आपको क्या करना है, इसको आगे कन्विंस करना है या इससे डरकर भाग जाना है। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए शाय फील मत करो, शाय फील करने से नहीं होगा। अगर एक सिंगर अच्छा है, एक म्यूजिशियन अच्छा है, वो पूरी दुनिया को नहीं सुनाता वो चीज़ जो उसको आती है और वो कमरे में बंद रख के खुद ही अपना म्यूजिक एंजॉय करता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का, ऐसे टैलेंट का? कुछ फ़ायदा नहीं है। वही चीज़ हमें अच्छी लगती है जो जिस चीज़ का हमें फ़ायदा होता है, यार मुझे इतना मधुर कर रहा है, मेरे इतना रिलैक्सिंग फील होता है, इतना मज़ा आता है प्ले करने में, जब ये सामने वाला सुनेगा तो इसको कितना मज़ा आएगा। तो ये ही चीज़ है। तो जो आप खुद इंजॉय कर रहे हो तब तक वो दुनिया इंजॉय नहीं करेगी, तो आपको भी वो इंजॉयमेंट फील नहीं होगी। तो आपको पता है, एक म्यूजिक ही ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी कहीं भी एक अलग रिलीफ देता है। यार ये गॉड्स गिफ्ट है, मैं बताता हूँ आपको। तो वो ही है, तो आप इससे भागो मत। अगर जो चीज़ आपको आती है, आप कभी भी कमरे के अंदर बंद होके नहीं इसको सीमित रखना है, इसको बाहर की दुनिया के सामने भी ले जाना है। ये तभी ले जा पाओगे जब आप छोटा छोटा धीरे धीरे इस नर्वसनेस से आगे निकलोगे, शाय खत्म करोगे। पहली बार बेसुरा गाओगे, दूसरी बार गंदा आवाज आएगा गिटार का, लेकिन 3, 4, 5 टाइम्स जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी, आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो आपको शाय फील नहीं करना है। तो दोस्तों, जो अगली मिस्टेक आपको बता रहा हूं मैं, वो है, ये काफ़ी करते हैं, मतलब ये मिस्टेक काफ़ी होता है। ये मिस्टेक वो है कि आप उतना अटेंशन पे नहीं करते हो सीखते समय। जब मैं बताता हूँ, वो ये मिस्टेक है कि आप फिंगर्स नोटिस नहीं करते हो, फिंगर्स को ध्यान में नहीं रखते हो। जब मैं 1 फिंगर बोलता हूँ तो 1 फिंगर कौन से फ्रेट पे आ रही है और कौन से फ्रेट पे नहीं है, कौन से पे सेकंड यूज़ कर रहा हूँ, थर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो जिस फ्रेट पे मैं जो फिंगर रखता हूँ, जो फिंगर बोलता हूँ, वो ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इवन जो ये मेरा कर्स का लेसन था, टिंग डिंग डिंग,
और तुझे देखा तो जाना सनम, जादू तेरी नज़र, जो भी लीड पे है, जो बेसिक है बिगिनर के सिखाया हुआ है। तो अभी जो एक कर्ज वाला लेसन भी था आपका फर्स्ट सॉन्ग वाला, तो इसमें भी जैसे मुझे पोस्ट करते रहते हैं वीर कुमार गिटारिस्ट करके मेरा फेसबुक पेज है, तो उस पर मेरे को पोस्ट करते रहते हैं, टैग करते रहते हैं अपने वीडियोस। तो उसमें मैं देखता हूँ कि प्ले कर रहा है वो बंदा, लेकिन वो फिंगर्स ही फॉलो नहीं करता। देखते ही मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार प्ले कर रहा है ये, लेकिन अब इसको क्या, अब मैं रिप्लाई भी नहीं देता। अब क्यों नहीं देता यार, तुम फॉलो करो, जो मैं बता रहा हूँ उसी के लिए ये वीडियो है, ये वीडियो है। अब इतने वीडियोस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, अब एक को मैं बताता रहूँगा तो मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका फ़र्ज़ है ये वीडियो तक पहुँचने का और पूरा देखने का। अगर आपको 10-15 मिनट में कुछ फ़ायदा हो रहा है एक वीडियो से, तो आपकी लाइफ बन रही है यार। मतलब वो इन लाइफ आपसे कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर आपको भविष्य में कुछ करना है तो वर्तमान में आपको कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो जो भी सिखाता हूँ, जो भी फिंगर बोलता हूँ, वो फिंगर उस फ्रेट पे ही रखे, फिंगर्स को मिक्स ना करे कि हाँ आपसे जैसे निकल रहा है मैं वैसे ही प्ले करता रहूँगा। ये नहीं है तरीका। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है कि आप आगे तक सीखो, तो तब आपको क्या करना है कि आप प्रैक्टिस ही ऐसे करें, भले ही शुरू में मुश्किल लग रहा हो आपको, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, वो ही फिंगर रखेंगे जो बता रहा हूँ मैं, जो भी फ्रेट पे बता रहा हूँ। जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है वैसे ही आपको सीखना है। जब आप ये करने लगोगे तो आप में परिवर्तन आएगा, चीज़ें आगे जाके आसान होने लगेंगी। फिर आप मेरा वीडियो 10 मिनट का वीडियो होगा, आप 5 मिनट में ही सीख जाओगे देखकर। तो वो ही है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए अभी आपकी जो ट्रेनिंग है शुरू की, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो अगली बात कर रहे हैं वो है पेइंग लेस अटेंशन टू टेम्पो एंड टाइमिंग। तो इसका भी बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। अब आपको टेम्पो भी नहीं पता होता, टाइमिंग भी नहीं पता होता। तो टेम्पो टाइमिंग क्या है? टेम्पो मतलब कि कौन सी गति चल रही है, तो जिस गति में जा रहा है वीडियो, टेम्पो टाइमिंग तो वो ही है। तो जैसे 1 2 3 4 1 2 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मैं वीडियोस में भी ये काफ़ी बताता रहता हूँ कि आप टाइमिंग पे ध्यान दो। जैसे टिंग टिडिंग डिंग टिंग, कहाँ पे मैं कितनी बार रुकता हूँ, कितनी बार नहीं रुकता, कितना टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। तो ये टाइमिंग होता है। इसमें कोई बड़ा म्यूजिशियन आके नहीं सिखाएगा आपको कि हाँ टेम्पो में डिफाइन करूँ व्हाट इज टेम्पो, या फिर आपको स्टेप नोटेशन या डायग्राम के थ्रू या टाइमिंग बताऊँ। बिल्कुल बेसिक सा है, आप टाइमिंग अपने हाथ पे बना सकते हो। माइंड ही काम करता है इसके लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये क्या है? ये भी एक टाइमिंग है। मैं 4 गिन रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग क्या है? 1 2 पे जाने के लिए जो टाइमिंग है वो ही इंटरवल टाइमिंग है। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दो। जो भी गाना गाते हो, मैं कितनी देर बाद टिंग टिंग टिटिंग टिटिंग, तो जो टुटिंग, तो उसमें कितना टाइमिंग दिया, तो यही है। इन चीज़ों पे भी ध्यान दो। आप बहुत बार गलतियां होती है जो आपकी, वो इसी वजह से होती है। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो मुझसे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप टाइमिंग आपका गड़बड़ है। आप प्ले भी वहीं करोगे, उंगली भी वही रखोगे, फ्रेट भी वहीं रखोगे, और ये राइट हैंड से हिट भी वहीं करोगे, स्ट्रम भी वहीं करोगे, लेकिन आवाज़ मेरे जैसा नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि आपका टाइमिंग खराब है। तो इसलिए टेम्पो एंड टाइमिंग पे भी ध्यान देना है कि किस टाइमिंग पे मैं चल रहा हूं। पहले उसको समझो, फिर आप प्रैक्टिस करो और इम्प्लीमेंट करो अपने पे, तब जाके आपका अच्छा हो जाएगा। अब जो बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आखिरी वाला है, बिल्कुल आखिरी है। ये मिस्टेक है कि जो हम कोशिश करते रहते हैं, मतलब जो हमारी एबिलिटी है ही नहीं प्ले करने की, जो हमें क्षमता नहीं है, हम उसको प्ले करने में या प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। तो वो नहीं करना है अभी आपको। वो मैं ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? कुछ फैंसी चीज़ें, जैसे अब मैं बता देता हूँ कि जो ये बेसिक अभी नया चीज़ बता देता हूँ। जैसे रश के कमर,
अब अगर आप जो बिल्कुल ही नया है, 1-1.5 महीना हुआ है सीखे हुए, तो वो उतना अच्छा ना ही उसे कैच कर पाएगा ना ही प्ले कर पाएगा रश के कमर, क्योंकि उसमें जल्दी भी सिखाया हुआ है और कुछ चीज़ें होती है जैसे हैमर ऑन एंड पुल ऑफ, तो उसका भी टाइमिंग बैठाना होता है, हमें शब्दों के साथ करना होता है। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि जब हम एक ही चीज़ को, अभी हम में उतनी ताकत नहीं है, कहते हैं ना कि अभी आप में बिल्कुल जब तक आपको बैठना नहीं आएगा आप खड़े नहीं हो सकते, फिर जब तक आपको खड़ा होना नहीं आएगा आप चल नहीं सकते, तो वही है, फिर चलना नहीं आएगा तो आप दौड़ नहीं सकते। तो डायरेक्ट आपने बैठना सीखा नहीं है या खड़े होना नहीं सीखा है, आप बैठना सीखे हो, सिर्फ आपका थोड़ा सा हाथ चलाए तो बैठना सीख गए, फिर आप डायरेक्ट भागने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, टाइम देना है, तो वो ही चीज़ प्रैक्टिस करें जो आपकी क्षमता के अंदर आती है, जो आपको लगता है ये मुझे आ जाएगा और ये मुझे आना ही चाहिए। वो भी क्या, आपको वीडियोस के थ्रू मैं बताता हूँ कि आपको इतने दिन में आ जाना चाहिए और इतने प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ। और फिर आप लेसन देख के भी कि हाँ इतने टाइम में तो ये मेरा प्रैक्टिस हो गया है, या फिर हाँ इजी लग रहा है ये देखने से, ये आ जाएगा। लेकिन हाँ बहुत बार हमें चीज़ें देखने से इजी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। जैसे कि कोशिश कर लो, अब आप 2 महीना आपको हुआ है, आप हैमर ऑन का प्रैक्टिस करोगे, पुल ऑफ का करोगे, स्लाइड का करोगे, उतना परफेक्ट कभी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ आपको निकालनी है वो चीज़ें, आप स्लाइड करते रहोगे, पुल ऑफ करोगे, हैमर ऑन करोगे, ये कुछ टेक्निक्स है, फैंसी चीज़ें हैं। तो आप अगर इनमें लग जाओगे कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे प्ले करना है, या फिर कुछ गाने ऐसे उठाओगे जो कठिन है, जिनमें जल्दी टाइमिंग मिलता है, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग, आप कहोगे हाँ मुझे ये सीखना है, टिंग डिंग डिंग डिंग, मेरी उंगलियां तो चल रही है लेकिन मुझे ये पकड़ना है, तो मुझसे हो जाएगा हो जाएगा। तो यकीन मानो आप इस पे टाइम अभी वेस्ट मत करो, जो आसान है, इजी है। पहले बिगनर से इंटरमीडिएट बनो, फिर इंटरमीडिएट से थोड़ा सा आगे और फिर एडवांस लेवल तक आप खुद पहुंचो। तो वो ही है, पहले बिगनर का सीरीज जो है कंप्लीट कर लो, सारे जो आसान आसान गाने हैं वो सीख लो, फिर जब ये चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी, फिर आपके लिए मुश्किल चीज़ों को आसान करना बेहद आसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप वही प्रैक्टिस करें, अपनी क्षमता से आप पार ना जाए, जितनी आप में लेने मतलब ताकत है, जो आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उतना ही करें। फैंसी चीज़ों के पीछे ज़्यादा ना भागे, तो नॉर्मल सा प्ले करें, सिंपल सा प्ले करें शुरू में, तो उस पर ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करें, खर्च करें। भले ही जो मुश्किल है और जो अभी आपको आ ही नहीं सकता है, तो उस चीज़ के पीछे ना ही भागे। जैसे बहुत से एकदम टेक्निकल चीज़ों में भागते हैं, ये एम्पलीफायर क्या है और कुछ नहीं है। 2 महीने हुए हैं सीखे हुए, मुझे इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक प्ले करना है, मुझे पैडल क्या होता है, पैड क्या होता है, मुझे बैकिंग ट्रैक में प्ले करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो लग जाता है कि फैंसी चीज़ें, मुझे माइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उन सब चीज़ों में मत लगो। थोड़ा सा आप 1-2 गाने आपको बजाने आए हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब तो मुझे ये भी आना चाहिए, अभी ये भी प्ले कर लूँ, मैं ब्लूज़ प्ले कर लूँ, ये प्ले कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को समझो, जो ईजी है अभी जो आपको आने चाहिए सिर्फ उसी पे ज़्यादा ध्यान दो। फिर जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, 6, 7, 8, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही ऐसे हुई है। तो कुछ चीज़ों को, जैसे कि मैं ज़्यादातर बोलता हूँ, समय देना होता है और समय पे भी छोड़ना होता है। ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे ऑलमोस्ट मतलब सारी हमारी कॉमन मिस्टेक्स कवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो जो अब आप लोगों को मतलब एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, चलो लास्ट का जो है वो है, आप अपना टाइमिंग जो है थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, टिप दे सकता हूँ, ये मिस्टेक तो नहीं, टिप दे सकता हूँ। एक टाइमिंग फिक्स करें, मतलब टाइमिंग फिक्स ये करें कि भले ही वो आप 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप प्रैक्टिस दिन में ज़रूर करें, स्किप ना करें अपना प्रैक्टिस को। और आप जैसे कि अब आपका है तो आप पहले ही माइंड में सोच ले कि हाँ मुझे 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइमिंग है तो जब आपके पास टाइम है तो 10 मिनट से पहले ना उठे, ज़्यादा हो जाए वो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन उससे पहले नहीं उठना है। आप चाहे 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें कि हाँ मैं 5 मिनट प्ले करता हूँ सिर्फ, फिर निकलता हूँ मैं अपने काम पे,
तो आप 5 मिनट से पहले ना उठें। तो अपना एक टारगेट बनाएं, एक डिसिप्लिन से चलोगे तो लाइफ में आपको आ जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। जब हम हल्के में लाइटली चीज़ों को लेने लगते हैं तो वो भी हमारी कदर नहीं करता और फिर हम वो चीज़ डिज़र्व ही नहीं कर पाते लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को हासिल करना है, पाना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ये एक एज अ टिप है मेरी कि आप भले ही कम प्रैक्टिस करते हो, लेकिन हाँ आप एक टाइम करो कि हाँ मुझे आधा घंटा आप देना है। उस बीच किसी दोस्त का फ़ोन आए, कुछ आए या कुछ भी ज़रूरी हो, यहाँ वहाँ भागे नहीं, अपना प्रैक्टिस पूरी करें। मतलब एक सिंसियरिटी रखो यार दोस्तों, कहने की बात है कि एक डिसिप्लिन रखो, सिंसियरिटी रखो और क्लास की तरह लिया करो कि हाँ ये मेरा होमवर्क है, ये मेरा क्लास है और मुझे इस समय देखना है, सीखना है, समझना है तो समझना है। तो जब आप ऐसे लोगे और चीज़ों को ध्यान से देखोगे, सीखना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, तभी कुछ कर पाओगे। अगर आप ऐसे ही देखोगे कि हाँ अभी देख लेता हूँ, चल बाद में देख लूँगा से, या अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो फ़ोन आ गया, उसमें लग गया, उसमें लग गया, तो ऐसा नहीं करें। जिस चीज़ के लिए आपने जो टाइम निकाला है उसके लिए थोड़ा सिंसियर रहें, फिर लाइफ में आपको कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं। अब इससे पहले बोल देता हूँ कि अब आपको ये मिल गया है तो ये कॉमन मिस्टेक बिल्कुल नहीं दोहरानी है आपको लाइफ में। ये मिस्टेक्स हर कोई करता है, सबने की होगी, मैंने भी की होगी, सब करते हैं। इसके लेसन देखने के बावजूद भी करोगे, बस आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको नहीं करना है। आगे वही बढ़ जाएगा, वो उसमें ही इम्प्रूवमेंट आएगी, वो ही इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को जो इन चीज़ों को सही तरीके से समझेगा, सही तरीके से फॉलो करेगा, हर एक चीज़ को, टिप को अपनाएगा और प्रैक्टिस करेगा। तो आप जल्दी ही अपने गिटार जर्नी को, इस प्यारे से सफ़र को आगे तक ले जा पाओगे और एंजॉय करोगे। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले लेसन पे भी जल्दी। खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।